वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करऊं प्रणाम यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम श्याम हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीस ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए परम पिता जगदीश मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संहार क्या मुख ले विनती करूं
प्रभु लाज लगे अति मोय। तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तो। जब लगी नाता जगत का तब लगी भगति न होय। नाता तोड़े हरि भजे तो भगत कहावे सोय। धूम धाम में दिन गया सोचत हो गई सांझ। एक घड़ी हरि नाम भजा तो जननी जन भई बांझ। आछे दिन पाछे गए तो कियो न हरि सोहेत। अब पछितावा क्या करे तो चिड़िया चुग गई खेत। माया सगीन मन सगा सगान यह संसार। परशुराम इस जीव का तो सगा है सिरजनहार। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास। कबहूँ बिगड़े ना सुने श्री रामचंद्र के दास। लक्ष्य बन जाता है तो आदमी काम हो जाता है। यहाँ से लक्ष्य बना लिया कि बद्रीनारायण जाना है तो एक एक कदम में बद्रीनारायण पहुंच जाएगा। एक एक कदम कितनी बिजली बात है। ऐसी आसक्ति मिटाना है। ये मिटाने के लिए ही काम धंधा करना है, नौकरी करनी है, दुकानदारी करनी है, खेती करनी है, कुटुंब का पालन करना है, स्त्री बच्चों का सबका पालन करना है। उनकी आसक्ति मिटाने के लिए आप सुख लेने के लिए करते हो तो आसक्ति बढ़ेगी, आराम लेने के लिए काम करो तो आसक्ति बढ़ेगी। ये लोगों को विद्या है। देखो आपको तो पसंद आई है नहीं पता नहीं, हमें तो ये बात मिली थी तो भी बड़ी अच्छी लगी और आपने पूछा तो वो याद आ गई। तो याद आने मात्र से मेरे को बढ़िया लगती है बात। सीधी सीधी बात, जो काम करते हैं वही एक तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, भोग इच्छा है, संग्रह इच्छा है, इसी पूर्ति के लिए करते हैं। एक इससे राग हटे इसलिए करते हैं। क्रिया वो की वही, भीतर का भाव बदलते ही सब बदल जाता है। आपके ख्याल आया कि नहीं आया तो वो तो आप जाने नहीं।
हमारे तो बीती बात। जब ये बात मैंने पढ़ी पोथी में, बहुत विचित्र लगी। अगर आप ध्यान से सुनो तो मैं सुनो ऐसी विचित्र आपको लगी कि कितनी विचित्र बात है। आप माँ बाप की सेवा करें, स्त्री बच्चों का पालन करें, भाई भौजाई की सेवा करें, किस भाव से करें, व्यापार करें, किस भाव से आसक्ति मिटाना है, राग मिटाना है। भोजन करें किस लिए, राग मिटाना है। कपड़ा पहने किस लिए, कि राग मिटाना है। हमारे पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में जो राग हुआ है वो राग मिटाना है। केवल इस भाव को लेकर काम करो। देखो एक मार्मिक बात है कि धन पैदा करना है, इस भाव से आप काम करो तो धन पैदा हो जाए, ये नियम नहीं है। पर धन की आसक्ति मिटाने के लिए काम, तो आसक्ति जरूर मिटेगी, बिल्कुल बिल्कुल मिटेगी, संदेह नहीं है। रामबाण उपाय है। भोग प्राप्ति के लिए काम करना, भोग प्राप्ति हो भी जाए नहीं भी हो, परंतु भोग इच्छा मिटाने के लिए हम काम करते हैं, वो मिटेगी जरूर। ये काम सिद्ध होने वाला है। सिद्ध होने वाला हो तो आप करते नहीं, अरे करते वो सिद्ध होने वाला नहीं, तो समय बर्बाद हो रहा है ना। थोड़ी सी आप कृपा करो कि किस तरह राग मिटे। हरेक को पानी पिलाना किस राग मिटाने के लिए, हरेक को भोजन कराना किस वास्ते, राग मिटाने के लिए। अपने भी भोजन करना किस लिए, राग मिटाने के लिए। अपना जल किस लिए पीना, राग मिटाने के लिए। हरेक के साथ बातचीत क्यों करना है, राग मिटाने के लिए, आसक्ति मिटाने के लिए। ये भाव आपका बन जाएगा, हरेक क्रिया आपका भजन हो जाएगी। अब इसमें शंका करो, आप समझ में न आती हो शंका करो। सोना है, आपको सोना है अगर मेरा आपको, इसलिए कि सोने में आसक्ति मिटानी है। हाँ, तो ये कैसे ऐसा कैसे होगा? मानो सोना है तो आराम लेने के लिए, नींद के लिए नहीं। अब सोकर भजन करके बैठे, चलते फिरते काम करते हुए भजन करते थे, अब सोकर भजन करना है तो नींद ना आ जाए कहीं, भगवान का भजन छूट न जाए कहीं। ये सोने की आसक्ति को मिटाना है, इस बात से सो करके और आसक्ति मिटाना, भगवान को भूल न जाए। सोना क्यों है, आसक्ति मिटाने के लिए, आराम के लिए नहीं, नींद लेने के लिए नहीं। चलते फिरते बैठे भजन किया, अब सोकर करना है, कर सोने के समय पूरा टूट जाओ, अब भाई बस ट्रेन था। सोने की आसक्ति मिटाने के लिए सो तो बढ़िया सामग्री नहीं होगी। सोने के लिए जो सामग्री चाहिए इसकी जरूरत नहीं होगी, आसक्ति मिटाना है। भोजन करना है आसक्ति मिटाने के लिए, तो भोजन बहुत बढ़िया होगा, क्यों ये नहीं होगा जिससे अपने शरीर का निर्वाह हो जाए, कुपथ्य न हो, आयुर्वेद की दृष्टि से कुपथ्य न हो, धार्मिक दृष्टि से हमारे शास्त्र विरुद्ध न हो, ऐसा भोजन करना है। क्यों करना है, आसक्ति मिटाना है, खाने की आसक्ति मिटाने के लिए भोजन करना है। माँ बाप की सेवा करना वो भी आसक्ति मिटाने के लिए, माँ की सेवा तत्परता से उत्साह से करना पड़े। ये नहीं कि माँ अपने पास में जो गहना है रुपया वो मेरे को दे दे, माँ को तो ऐसी छुट्टी दे दो, देखो माँ सेवा तो हमारे से दे, आपके पास में रुपया है मेरी बहन को दे दो, मेरे भाई को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, गायों को दे दो, उसके लिए माँ को छुट्टी दो, मेरे से सेवा आप ले लो, बस आसक्ति मिट जाएगी। करके देख लो, स्त्री बच्चों का भी पालन करो आसक्ति मिटाने के लिए। ये देवी कैसे प्रसन्न रहे, कैसे राजी रहे, इसको सुख कैसे हो, इस दृष्टि से आप करो, आपकी आसक्ति मिटेगी। आप चाहे तो इससे सुख कैसे ले लें, ये हमारे अनुकूल कैसे हो जाए, इस दृष्टि से आसक्ति बढ़ेगी, राग बढ़ेगा।
वो सेवा करे तो बढ़ेगा, नहीं करे तो बढ़ेगा, गुस्सा आएगा। और सेवा के लिए ही काम करोगे तो सेवा ले ले तो ठीक हो, न ले तो आपको ठीक होगा ही। ये बात आपने ध्यान देंगे नहीं। आसक्ति मिटाने के लिए काम किया जाए, आसक्ति जरूर मिटेगी। और धन और भोग लेने के लिए करोगे तो जरूर मिटेगा, मिलेगा। ये बात नहीं, किसी मिलेगा। धन के कमाने के लिए जाता है, घाटा लग जाता है। पर धन की आसक्ति के लिए काम करना है तो आसक्ति मूल में मनुष्य शरीर मिला ही साधन करने के लिए है। इसका आरंभ ही इसलिए ही हुआ है। जैसे ये मकान बनाए, यहाँ आए इकट्ठे हुए तो सत्संग करने के लिए ही बनाए, उद्देश्य यही है यहाँ का। ऐसे मानव शरीर मिला ही आसक्ति राग मिटाने के लिए है। माँ बाप है, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, ये चार सही तो है विशेष करके अपने कुटुंब में। इनको आराम कैसे मिले, इसको सुख कैसे मिले, इनका भला कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो। आपके करने से इनका कल्याण हो जाएगा ये नियम नहीं है, तो आपका कल्याण हो जाएगा इसमें नियम है। कैसी विशेष बात है बताओ। आसक्ति बढ़ेगी, लाभ होगा तो बढ़ेगी, नुकसान होता बढ़ेगी। और इसमें लाभ हो तो आसक्ति मिटेगी, नुकसान हो तो आसक्ति मिटेगी। आसक्ति मिटाने का काम है। अब नहीं पैदा होने का दुख कैसे होगा, तो पैदा होने से राजी कैसे हो जाएंगे। हम तो आसक्ति मिटा, आसक्ति मिटेगी जरूर। संसार का राग मिटेगा, भगवान में प्रेम होगा। क्योंकि आसक्ति मिटाने के लिए, भगवान के प्रेम होने के लिए ये मानव शरीर मिला है, तो इसमें और होगा ही क्या। एकदम बात एकदम सच्ची। यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। केवल राग मिटाने के लिए। देखो हमारी संस्कृति में बालकपन में पढ़ने की बात कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन करो। तो अध्ययन करते हुए ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं। एक ब्रह्मचारी नैष्ठिक होता है, एक उपकुर्वाण होता है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो है कि भाई अब हम तो उम्र भर अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर भजन करेंगे, मनुष्य शरीर मिला है उसकी सिद्धि करेंगे, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करेंगे। हमें व्यावाह नहीं करना, संसार के हम जाना ही नहीं। दूसरे कई ब्रह्मचारी होते हैं, उनके विचार में वे चाहते तो परमात्मा की प्राप्ति, परंतु भोग इच्छा हो रही वो मिट नहीं रही, मिटानी है। तो भोग इच्छा मिटाने के उद्देश्य से क्या करे, ध्यान देना ही बात। पदार्थों की, भोगों की और रुपयों की जो इच्छा है उसकी मिटाने के लिए दुकानदार करें, नौकरी करें, काम करें। विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा हम भोग इच्छा को मिटा नहीं सके तो क्रिया के द्वारा मिटाएंगे। तो ये उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है, उद्देश्य मिटाने का हो। अब पहले ही आप कहते हैं रुपया कमाने के लिए हम काम करते हैं, हम स्त्री पुत्र आदि का पालन करने के लिए नहीं, भोग इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। तो पूर्ति कभी नहीं, आसक्ति बढ़ेगी, पूर्ति कभी नहीं, कभी नहीं, किसी की नहीं। एक बात बताओ, है रोजाना भोजन करते हैं कि भोजन हो जाए, तृप्ति हो जाए, तो उम्र भर में तृप्ति हो गई क्या भोजन से? अब भोजन इच्छा नहीं होती क्या? बोलो, वो नहीं मिटती है भोजन से, थोड़ी देर के लिए शांत हो। वो भोजन आसक्ति मिटाने के लिए करते हैं, हमको राग मिटाने के लिए करते हैं, तो भोजन का राग मिट जाएगा। अब स्वाद क्या देखना है, बढ़िया क्या देखना है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, धर्मशास्त्र ठीक है, ठीक है।
दवाई रोग मिटाने के लिए लेते हैं तो दवाई की आसक्ति नहीं होती। और चाय सुबह थोड़ा आलस उठ जाएगा, थोड़ा रस लेंगे, चाय का नशा आ जाएगा, सूख लेंगे, छूटेगी नहीं उम्र भर। और दवाई लोगे तो सदा ले नहीं सकते। भाई तो बीमारी मिटाने के लिए लेना, बीमारी मिट गई अब क्यों आफत करनी हो, ऐसे उद्देश्य आपका बन जाएगा आसक्ति मिटाने का। हर एक क्रिया आपकी आसक्ति मिटाने में चलेगा। ये कायदा है, कायदे के मनुष्य शरीर मिला ही आसक्ति राग मिटाने के लिए है, भगवान की प्रेम प्राप्ति होने के लिए मिला है। तो सही काम हो जाएगा आपका, नहीं तो गलत काम होगा। कितनी बढ़िया बात है। हमें तो भाई ये पढ़ने को मिली तो एक से तुम प्रसन्नता हुई, वो कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात। सुख पाने के लिए भी काम धंधा किया जाता है और सुख देने के लिए भी काम धंधा किया जाता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए काम धंधा किया जाता है और सेवा करने के लिए, दूसरों को आराम देने के लिए काम किया जाता है। बड़ा भारी अंतर है। लेने के लिए किया जाए, उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा दोनों बातें हैं, पर अंतःकरण शुद्धि के लिए, उपकार के लिए किया तो जरूर अंतःकरण शुद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं है। ये काम सिद्ध होने वाला है। अब धन मिल जाए ये सिद्ध होने वाला नहीं। प्राप्त मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो घाटा लग जाएगा। और ये आसक्ति मिटाने के लिए काम करना और भगवान का नाम लेना, ये फैल नहीं होता। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास, कब वो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। इसमें बिगाड़ नहीं होता। उसके लिए मानव शरीर मिला है, इसमें बिगाड़ होगा तो फिर और मनुष्य का फल क्या है। इसमें शंका हो जितनी आप करो, विचार करो, और अभी नहीं तो फिर विचार करो, फिर विचार हो जाए, फिर शंका करो, संदेह करो सामने। ऐसी दूसरी बात, गाना बजाना क्यों करना है? आसक्ति मिटाने के लिए। व्याख्यान क्यों देना है? जो व्याख्यान मन में आती है बहुत कि हमारे कोई सुने तो आप मन की निकालने के लिए करते हैं। और एक हमारी बात सुने, हम बड़ी बात सुना और हम वाह वाह करें, हम सुनाते हैं तो बड़े आपको ये ठीक नहीं की इसकी बात। हमें इसलिए बात है, हमें तो ये पढ़ी से आनंद है, वो कितनी दूसरी बात है। सुनाई कौन गाना बजाना पाएंगे? गाना बजाने की बात मैंने सुनी। क्या मैं गाना सीखना है? क्यों सीखना है? कि हमारा गाना सुनाने की मन में आती है, तो ये मन के निकालने के लिए सुनाते हैं। दूसरा राजी हो न राजी हो, कुछ भी हो। एक हमने कहानी सुनी है, कई महाभारत में किसी होगा कथा, हमें पता नहीं, सुनी हमने कहानी है। जंगल में एक दिन भीमसेन राग कर रहा था, तो गाना गाता नहीं, मोटा आदमी, ऐसा भद्राग्रह कंठ। तो मैंने करी अलाप करी तो एक कुंभार का गद्दा खो गया था। तो मुझे खेलेगा दौड़ा के मर, ये आवाज आ रही है उससे। सामने भीमसेन को देखा, डर गया। तो भीमसेन पर भी असर पड़ा कि मेरी रागनी कैसी है। तो भगवान से कहा कि महाराज मैं राग लाभ करता हूँ और कुंभार मोर खेलेगा दौड़े, कदम नहीं गया। तो भगवान ने कहा है तेरे को खुशी है, मेरे को खुशी है कि मैं अलाप करे। ज्यादा खुशी है तो आदमी गाने लगता है। इसमें गीता ना है ना, पर गीता नाम क्यों? गीत गाया, गीत कब गाया? खुशी हो गई, भगवान को मजा आ गई, मस्ती आ गई, गाने कहने मन में आए, प्यार कर लिया। पश्चितान संवेतान भीष्म सामने तो उसके जिज्ञासा पैदा हो गया। तो कहने की मैंने मुझसे आवे आप बोल
गीता कह दी तो खुशी में गाय गीत है, जो गीत नाम है गीत है, गीत खुशी में गाया जाता है। तो खुशी में क्यों गाने की मन की निकालनी, मन की निकाला से लगी और कुछ नहीं, और निकालना जाने नहीं है। और फिर बैठ गए। हमें तो मन की निकालने के लिए करता है, गाना सुनाना है, गाना सुनाने की मन में आता है। हम देखो कैसा बढ़िया गाना गाते हैं। देखो भाई, हमने गाना सीखा था, गाना सीखा था, सूख आया नहीं बढ़िया, सीखने के मन में आई। तो सीखने की मन में भी ये नहीं आई थी कि हम गाना बड़ा गा करके और मन की निकालने, ये नहीं, लोगों को सुनाएंगे, वाह वाह करेंगे, लोगों में ठीक प्रशंसा होगी, इस बात को रूप गाने का देखा। हमारी नीयत नहीं थी ऐसी। एक पेटी देख, मैं 2 दिन जागरण दे दिया रात में, आदमी जरूरत नहीं। तो सीखा इस वास्ते नहीं कि मन की निकाला, हम तो मन की बढ़ाने के लिए सीखा, परंतु तो सीखा तो सीखते मतलब तो मिट्टी बन गई। ऐसी कथा बातें बढ़िया बातें व्याख्यान दें, लोग सुने तो वाह वाह हो जाए, इस वास्ते हमने व्याख्यान शुरू किया। परंतु फिर सत्संग मिला, व्याख्यान करते करते ऐसी हुई, मेरा तो व्याख्यान बिना सुनाई मौज रह गई। थोड़ा आदमी तो सुना दे, ज्यादा आदमी तो सुना दे, यार बड़ी प्रसन्नता से। ये सत्संग मिलने से हमारे भाव बदले। हमने व्याख्यान की मन में आती है सुनने, इस वास्ते सुनाकर मन की निकालने, ऐसा नहीं था हमारा, ऐसा भाव नहीं था। भाव तो सुनाने का था कि लोग वाह वाह करे, वाह बढ़िया बढ़िया सुना, बढ़िया सुना, ये बात थी मन में खुदा। परंतु सुनाते सुनाते सत्संग मिले, उसे कहा आसक्ति मिटाना चाहिए, तो भी अभी तो सुनाने ठीक है। तो सुनाने की बात अब भी मैं बोलता हूँ, अभी सुनाते हुए मैं तंग कर देता हूँ सुनने वालों को। वे कहते हैं बाबा जी कब बंद हुए, मेरे बन सुना नहीं जाती, परंतु नहीं मिले तो मौका तो होगा नहीं चाहिए। तो ये पीछे भाव बदला, उससे भी आदमी की तृप्ति होती है। पहले से सुना, आरंभ इस बात से करे कि सुनाने की मन की निकालनी, तो उसकी आसक्ति मिटेगी। हमने इस दृष्टि से नहीं सुना, गाना बजाना इस दृष्टि से नहीं किया, तो भी आसक्ति मिटेगी। भगवान की एक कृपा है, मेरे को बढ़िया गाना आता नहीं, तो क्यों फजीती करो सब। कोई बैरागी नहीं है, त्याग नहीं है, आते ही नहीं। तो फिर ऐसी मन में आई कि हमारे को बढ़िया नहीं आता, तो एक मन में ऐसी बैठ गई कि व्याख्यान देता हूँ, व्याख्यान देना बढ़िया नहीं आता ना, आप वो बातें सुनाओ तो बढ़िया आता नहीं। एक मन में हमारे बची, तो नहीं आने से वो मन नहीं दे रही। अब लोग नहीं सुने, कोई सुना नहीं हो तो अपने सुनाओ भाई, अब आवेशाली से सुनो। मेरे से पाद के देश से एंडू विद्रुम आए थे, अंत बारे इंडी रूख है भी, इससे बोले हम भी टिकरी कमेडी हो जाती, सुना व्याख्या सामने सुना। हमारे तो ऐसे कोई दूसरे सुनाने वाला है ना, हर एक जगह नहीं होता है भाई, तो दूसरे सुना नहीं, मेरे आदमी ने कहा मैं सुनाऊंगा, क्या सुनाते हैं हम सुना, तो अच्छा सुनाने वाले को मेरे सुनाने की मन नहीं है, सुनाऊंगा बोलो। ये सुनाना है, ये आसक्ति कम नहीं है। अब कई दिन सुनाते 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 मन ढाक गया, तन ढाका नहीं है अभी मन,
अभी वो है मुझे कोई सुना हुआ है ना, ये क्या सुना मैं सुनूंगी ऐसी नहीं बात। तो कुछ खुलखुला है बन, परंतु कोई अच्छा सुना रहा है तो मन में सुनाता है। ठीक है, आप लोग कीर्तन करते हो, पद गाते हो, मन भाई क्यों बिगड़ जा लो, अपने अच्छे पद गा रहे हैं, सुन रहे हो। राग बाग पट तीय अतर नवरस खटरस सोय करता साधे कष्ट कर भुगता और गाने वाले बेचारा नारा निकलो आपस ही में आ जाए, आन दूजे ले बैठ बैठे न और की जोर नहीं पड़े, बगीचा लगा हुआ किसी मेहनत पड़े, अरे आदमी शहर से पलटा कर देगा मौज कर। राग बाग पट कपड़ा बनाने में क्यों जोड़ रहा, पहनने में क्यों जोड़ रहा, स्त्री लड़की पैदा करना, पालन करना, बड़ी करना, अच्छा वो नहीं कर। राग बाग पट तीय अतर अंतर लगा और नवरसर खटोस, खटोस भोजन बनाओ, आग तब रस मुझे ले मौज में बैठा हुआ ऐसी कविता करे, व्याख्यान दे, काशी मन से पड़े गुजार, अरे आनंद दूजे ही ले बैठे बैठा, तुम्हारे मन में आएगा भाई आनंद सुनाओ, कोई बात सुनाओ। तो हमारे शौक है गीता कोई सुनाओ अच्छी, तो गीता सुनने की शौक है, रामायण सुनने की शौक। हम सफाई देते हैं और क्या करते हैं, हमारे सुनने तो हरेक चीज सुनने की मन नहीं रहती, क्यों खुद सुनाने वाले से रहा ना, सुनाने वाले को व्याख्यान बढ़िया हरेक जगह नहीं लगता, क्यों अपने आप में अभिमान रहता है मैं ही सुनाता हूं, तो सुनाने वाला प्राय सुनता नहीं है, मैं सुनता नहीं हूँ, सुनाता नहीं। रामचेतन जी महाराज रामायण सुनाया करते, याद है ना, रामचंद्र ब्रह्मचारी रामायण से मैं सुना था, उन्होंने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया और लिखी नहीं कि तुम्हें सुनना भी आता है सुनाना भी आता है, नहीं तो सुनाना आता है उनको सुनना नहीं आता, मुझे सुनाने वाले को खबर हो जाते हैं, किसी मैं ऐसे ही करता हूँ, परंतु जहाँ कुछ बात मिलती थी सुनने की मन, तो मैं सुनने का मन करता, सुनाने का भी मन करता। अब सुनाने की मन में हो गई तो तृप्ति नहीं होगी, सुनाने की राग बढ़ेगा। आपने तो भगवत चर्चा करना है भाई, कोई सुनावे तो वो सुनना है, सुनावे तो सुनाना है। मच्चिता मदगत प्राणा और बोध यंत्र परस्पर में कथयंत्र मांग लेते, आपस में बताओ, सुनने वाला हो तो कथयंत्र कथन करो, या कोई कथन करने वाला हो तो सुने, किसी बड़ी बात विष्णु तुष्ट वैसे मत। चार संकादिक ऋषि है, एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते, 3 तो सुनते कान लगा, 1 सुनाता है, और कोई से बैठ जाओ ऐसे कथा करते हैं, भगवान कथा सुनाते हैं, सुनते भगवान शंकर सुनाते हैं, पार्वती जी सुनती, कालभूषण जी सुनाते हैं, गरु जी सुनते, संत सुनते हैं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज सुनाते हैं, ऐसे यागुल भारी जी और भरद्वाज जी का संवाद। अब वो कोई कम जानकार है क्या, सुनने वाले कम जानकार नहीं, परंतु सुनते हैं। पावनम भगवदीय से बोधयंता परस्परम, आपस में एक को सुनाते हैं और प्रसन्नता से रमनती से मस्त हो जाते हैं, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों खुश हो जाते हैं। नहीं होता अब कीर्तन करो तो कीर्तन ऐसा नहीं होता है क्या, एक विलक्षण भाव पैदा होता है। अभी हम सामने से आए, वहां सत्संग को बहुत कम मिला, पहले गए थे 1-2 बार, 2 दिन में रहे,
वहां एक भाई ने कहा कि कीर्तन बंद मत करो, कीर्तन सुनाओ, ज्यादा सुनाओ। मैं आ गई। कई दिन सुनने वाले तो रसे हो जाते हैं, वो हमारे रसे कीर्तन सुनाओ। लोग कीर्तन सुनकर उठ जाते हैं, कभी सत्संग को सुनाते नहीं, व्याख्यान सुनाते नहीं, कीर्तन हम घर में ही कर रहे हैं। अरे घर में जाकर बातें करेंगे, कीर्तन करेंगे नहीं, वे हमारे घर में ही कर लेंगे। कीर्तन तो क्या है, नाम घर में ही ले लेंगे। उनको पूछे कितनी बार घर में लिया है आपने, ये क्या है, ये वंचित करने की युक्तियां है, बढ़िया उपाय चारों तरफ करने का। कीर्तन सुना, कीर्तन नमस्कार करते, आप घर में ही करते, कीर्तन क्या है। तो सारा दिन कीर्तन नहीं करने, छूट जाएंगे। और कई के रसे गए तो वे चिपके रहते, सुनाते ही रहो। ये बात है, सब काम दूसरों के लिए करो, चाहे भगवान के लिए करो, चाहे भक्तों के लिए करो, संसार के लिए करो, उनके लिए करो तो आसक्ति मिटेगी, और अपने लिए करोगे तो आसक्ति बढ़ेगी। ये उपराणी निकली। इसमें व्याख्या से विवेचन से ये तत्व निकला कि दूसरों के लिए करोगे तो अपनी आसक्ति मिटेगी, और अपने लिए करोगे तो आसक्ति बढ़ेगी। कितनी बढ़िया बात। तिजोरी भाई, चाबी भाई, अपने काम ऐसे करो बंद हो जाएगी, यूं करो खुल जाएगी। तो अपने लिए फंस जाएगा, ताला लग जाएगा। भगवान सब चीज बंद, औरों के लिए, जब भी औरों के लिए, ध्यान भी औरों के लिए, भजन भी औरों के लिए, सुनाना भी औरों के लिए, सुनना भी औरों के लिए, सबके लिए करो, निहाल हो जाओगे। करके देख लो। अरे ये तो आप सब लोग घाटा तो है नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा तो लाभ नहीं। ऐसे तो पूछ लगा सकते मिटे कैसे, तो पूछना बड़ी करे थोड़ी है, करेंगे नहीं, देखो पता नहीं क्या होता है। पूछे जिस वक्त में मन में भी होती है, पर फिर भूल जाती। एक भाई ने किसी संत से प्रश्न किया कि मन एकाग्र कैसे हो, तो तुमने मेरे से पूछा, औरों से पूछा था, तो औरों से पूछा था तो क्या उत्तर दिया, वो तो याद नहीं है। मेरी भी यही दशा होगी भाई। क्या आशा मीठे कर पूछ लिया, ये भी तमाशा पूछ लिया। ये थोड़े अब इस काम में जाना है, ऐसे बहुत कम आदमी पूछते करते हैं काम, करते उनको होता है। हमें मिली है ना, ये दुकानदार कहते हैं तो वो हमारे अच्छे मिल का कपड़ा है, अच्छे माल है, हमारे बड़े अच्छी मिलों का कपड़ा है, हमारे अच्छी दुकानों का है, हमारे पास बहुत माल अच्छा बड़ी अच्छी दुकानों का है। गीता है, रामायण है, भागवत है, उपनिषद है, ऐसे माल बढ़िया है। लेकर देखो आप देखो, बस सैर करते हैं, बाजार की सैर, तमाशा देखते हैं, थोड़ा पूछ वाह वाह तो अच्छा सा बैगर अच्छा का, अरे क्या कहेगा तो याद नहीं है, बैगर बहुत अच्छा, अरे याद है ही नहीं। ये बढ़िया के लक्षण है, बढ़िया के लक्षण हृदय घर कर देखेंगे, चिपक जाए, निकलती नहीं। एक कहानी सुनी हमने, घोड़े पर चढ़ा हुआ आदमी किसी गांव जा रहा था, तो दोपहर का समय हो गया, भोजन किया हुआ था, प्यास लगी, गांव आ गया। उस गांव में एक मंदिर के आगाड़ी गया तो कथा हो गई। चातुर्मास में गांव में कथा होती, कोई भागवती कथा, कोई रामायणी कथा, ऐसे कथा हुआ करती। पुरानी रीत है हमारी, आज भी ऐसी है, शास्त्र भाषा कथा हो तो कथा देगी, लोगों को बैठा देगा, वो भी चला जाए।
प्यास लगी हुई थी सब पी लिया, और जब पिया घाम था इस वास्ते बाहर एक पीपल के नीचे घोड़ा बांध दिया और वहां बैठ गया। बैठ गया तो सत्संग सुना कि भगवान के शरणों की शरण हो जाए तो निहाल हो जाता, फिर और कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। ऐसे सत्संग में सुना रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बात। देखो दूसरों को सुनाते समय पंडित आ जाती, पंडित हमारे बहुत बुजुर्ग युग की प्रति ऐसी बतावा ऐसी वो आदमी उसको बैठ जाएगा, वो समझे बाबा जी बहुत तेज नहीं सुनाना बनाए मुझे, ऐसी बढ़िया सुनाई बातें। बातें सुनाई कोई अपना नहीं है संसार में, साक्षात भगवान ही अपना है और कोई अपना नहीं, उसे भजन में लग जाना चाहिए। वो सुनते सुनते मस्त हो गया, मस्त हुआ। सत्संग उठे तो उठ वो भी चल दिया। ये नहीं आया कि मेरे गांव जाना है, घोड़ा कहाँ बंधा है। अपने तो भगवान का भजन चिंतन करता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, मस्ती से निकल गया। जहाँ जाओ वही नाम जब कीर्तन करता है, सत्ता करता है। कोई दे दिया तो खा लिया, बस मस्ती से 2-4 वर्ष हो गए। आप से आप उसी गांव में आ गया, कोई उद्देश्य नहीं उस गांव में देखे क्या, दोपहर के देखो तो सत्संग हो रहा है, उसे जार देखो तो अक्सर सत्संग में बैठे लोग, क्यों को पहचान भी लिया, अरे तो उस दिन भी बैठे, आज ही बैठे। अब भी जब उठे तो दंडोत करे, सबको दंडोत करे, वाह वाह धन्यवाद, आप बड़े धन्यवाद के पास, बहुत आप श्रेष्ठ हो। इतने दिनों से सत्संग, मेरे तो एक दिन लगे जो अभी तक माथा ठिकाने नहीं आया। आप रोजाना सुनते हो, बहुत बड़े सबको दंडोत नमस्कार, रोजाना सुनो। कथा सुनने गया, कौन है वो सर रोजी न सुनता, कौन है कि दर्द, कौन है दर्द है। तो हमारे तो एक दिन में ऐसी बात हो गई, आप बड़े भाग्यशाली हो, वाह वाह वाह, दंडोत कैसे सुनती होता, सुन लिया, जैसे कि लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने भाई, साक्षी लागी है सोई, बढ़िया चोट लगे नहीं पता लगे, तो सुनना नाम उसका है। देखो पार्वती को समझाने के लिए गए तो सदस्य ने कहा तू क्या है, किसी पत्थर की बेटी, तू समझते है नहीं। नारद जी के कहने से किसी घर बसा, दक्ष राजा के पुत्र गए, सुने पीछे बेचारा घर को देखे नहीं, आकर गए तो नारद जी सुने अवश्य वही भवन भिखारी, भवन के वही भिखारी, घर सो के भिखारी। मैं नारद जी कहने में तू आ गई बेकाम में, वो नारद जी कहने से किसी घर बसा सुना दूंगा, वो तो आपसे सुखी नहीं चाह अपने जो ही करना चाहता है, तू उसी बता मार सोरा हम बताओ बात बड़ी। और पार्वती बड़ी पक्की, उसने कहा कि महाराज बरकन्या बहुत है संसार में, और दिन पता आप देरी होती है, यहाँ मिला जन्म कोट नगर नगर हमारे बड़ो शंभु नहीं रहा हूँ, तजो में नारद कर उपदेश हो, आप कह सतवार महेश, शंकर ने कह सवार तो कह दो, मैं तो नारद जी की बात सुनी, मेरे नारद ऐसा ही है, उसको इज्जत है, इसका भटकता है। पहले दक्ष ने साफ दे दिया, अब ठहर नहीं सकते हो, ऐसे कैसा हो, कहते मैं तो नहीं छोड़ूंगा।
तो शंकर ने आकर ब्याह किया और भगवान ने सिफारिश करी, जाए गया जो शहर नहीं है ये मुझे मांगे दे। विष्णु भगवान शंकर से वरदान मांगता, मैं मांगता हूँ जाओ जाओ, वो सही पुत्री पार्वती उसको ग्रहण करो, ब्याह कर लो, अब ब्याह करो। तो कहते से आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा, हमने त्याग कर दिया परंतु आपका वचन पालन करना परम धर्म है। धर्म तो त्याग है पर परम धर्म आपको ठीक है। तो पार्वती का कितना पक्का बना, बिना सिफारिश किए भगवान ने विष्णु ने सिफारिश की। वह कहा नहीं कि महाराज आप ऐसा करो, भगवान शंकर किसी तरह से मेरे को स्वीकार कर ले, सिफारिश नहीं करेंगे। वो तो एक ही बात है, कोट जन्म लगर हमारे बड़ा शंभु न तो राम कुमार। ऐसे पक्का विचार हो गया, अब तो हो गया अब क्या, अब तो रंग चढ़ गया। मीराबाई को महल और रंग छाए, महल रंग लग गया। गुरु बाद मीरा नाची, लोग क्या है कौन नाची, बाप गए मीरा भाई बाबरी, तो पागल हो गई सॉरी लोग क्या है कुल नाची, कुल के कलंक लगा दिया। राजघराना की बेटी राजघराना गाई गई, नाचे लोगों में, कैसी बुरी लगी। बोलो मेरा बग राजी, उनको शर्म नहीं आएगी, लोग क्या कहेंगे, राजा क्या कहेंगे, सगे संबंधी बड़े राजघराने के आदमी क्या कहेंगे। उस पद गुरु बांध मीरा नाची, लज्जा शर्म नहीं है। बिलक से उदगायत नृत्य तेज है, भागवत में लिखा बिलक से उदगायत लज्जा रहे तो गाता है, कहीं रोता है, कहीं हंसता है, कहीं नाच रहा है, कहीं गाता है, कहीं चुप हो जाता है। लोग समझे पागल है। मत भक्ति युग तो भूनम पुनः, ऐसा मेरा भक्त है, संसार में कोई नहीं होगा। अच्युत गया मुझे दर्शन से नंदन बदल चलो, कई बातें करता नहीं। मुझे उन्मत्त विद्वान मत पागल की तरह हंसता है उससे। पुराने कल्याण आरंभ कल्याण है, उसमें आई है पागल की हंसी एक पागल की हंसी देख, भूपेंद्र नाथ सन्याल का लिखा हुआ कल्याण हमने पढ़ा था, बहुत वर्षों की बात, 50-55 वर्षों। वो हंसे ही हंसे, बाबा देकर हंसे, वृक्षों को देकर हंसे, चिड़िया को देकर हंसे, लोगों को चलते फिरने में हंसे, खिलखिला हंसे। क्या आदमी पागल हो गई क्या, ऐसे पागल की हंसी। पहाड़ में आ गया सिंह आगे देखा, लोग दौड़े बाबा सिंह, वाह वाह वाह, क्या रूप धारण किया, क्या करते हैं लोग, कैसे दौड़ते भागते, और सिंह रूप धारण किया। वृक्ष पर एक पकड़ कहने के लिए लिखा, ऐसे बोलता है और हंसे, बस पूरा हंसे गले। पागल की हंसी। तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं ना, वो पागल होते हैं। कल काम अध गैला ढेगा परी, अध गैला सपक गैला कल काम अध गैला ढेगा परी, अध गैला मिल जाए
ऐसा गला हो जाएगा। लोग कहते ज्ञान गेला हो गया। अकेले यहाँ से अकेले हो गए, कभी नाचे, कभी कुछ करे, कोई देखने वाला में कुछ सुनने वाला। उन्होंने देखने वाले ठाकुर जी होते हैं। प्रभु देखे तरु ओट कोई शिव शिव को नहीं देता। ठाकुर जी को आनंद था, वो मस्त हो जाता है। ठाकुर जी को खुशी आती है, कैसी बढ़िया बात। ठाकुर जी सबको आनंद देते हैं, वो ठाकुर जी को आनंद देता है। काम करता है पागल की तरह। ऐसी मस्ती आ जाए। मीराबाई के शासनों को दुख हो रहा है, मीराबाई पर वही निर्दयी नहीं है। अरे भाई लुगाई शरीर है, इज्जत आनी चाहिए। मीराबाई की ला रही है। संतों के पास बैठना अच्छा है, जो भजन स्मरण कर रहा है, जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, कथा हो रही है। मीराबाई को वो अच्छा लगे। क्योंकि देखो बड़े घराने की स्त्री हो, और क्या करे, अच्छे घराने की महिला, घराने की बहू, घराने की बेटी, तो उसे घराना यही घराना यही है। साधु मायर बाप है, साधु भाई बंधु, साधु मिलावे राम शहर काटे सबका फांदू। साधु मायर बाप है, साधु भाई। हमारे तो माँ बाप यही है, राजरानी होकर के सत्संग। मैं तो घूम रहा गुरु कैसे, रानी जी मैं तो घूम रहा गुरु कैसे। राम नाम के जाल से सलाशन भरोसा कर दिया सारा जी मैं तो घूम रहा गुरु कैसे। हर मंदिर में नृत्य करा से गुगरिया खमकाशी, गुगरिया लोग लाज के कान में रखा निर्बंध शान भैसे में तो राम अब कौन कौन मना कैसी बात है। आज थोड़ी सी बात करो तो लज्जा आती है, शर्म आती है, स्त्री जाती है, पर्दे में रहने वाले मिलन से अकेले सब देती है भगवान हमारे साथ में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिद्ध मोर मूट मेरो पर कुछ कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कैसी मौत बोले बताओ, समझा नहीं। एक बात ऐसे महाराज नरसिंह जी महाराज बैठा बस गाड़ी ले जा रहा है, बैठ गया बाबा आगे मन में। अब राग किधर गावे, किधर गाते भगवान के तो वरदान, किधर गाने से भगवान आए तो भगवान आए। गाड़ी फूटी टूटी पहले पैर पड़ जाओ, कभी पहिया पड़ जावे, कभी बैल गिर जावे, कभी बैठा गाड़ी में जान दर्शन साहिब लगी राग किधर। ऐसे ही महाराज हाथ बसो और कांधे करो तो किसनो खाती है, इन्हें किसनो खाती आ रहे कांधे पर करो हाथ में बसो किसनो खाती। आज क्या देख गया नरसिंह जी बोला, नरसिंह जी सूरदास से बोलने लगा अरे एक आदमी आवे करो तुमड़ो ना करो जाओ, तो एक आदमी आवे, एक आदमी आया तुमड़ो बिगड़ होगी तुम ना चाहिए। अब बाबा जी को बहुत सारे सूरदास जी हिरने लगा लकड़ी हाथ में आवे, एक आदमी आवे तुम ले महाराज हाथ में बसो तो साठ से करो तो किसने तो आर करी भक्तों से डंडो डंडो कौन मैं खाती हूँ लाओ गाड़ी ठीक कर दी। अब गाड़ी ठीक कर दी,
लादी गाड़ी ने सुधरता लादी एक घड़ी देखो नरसिंह जी गाड़ी आती रसों सुधरी मुझे बहुत सुधरी और बैठा थे साधु बाबा बूढ़ा बड़ा अंधा आगे आगे ईमानदारी चौका जिस गावे अरे पीछे पीछे सूरदास से पिंडा झड़ता पिंडा झड़ता समझा पिंडा झड़ता झाड़का टूट जाए तो वही चप जाएगा उनको सबको बैठा गाड़ी में और बस लिए किया ललकारा हरी हो के बाद हाँ जी नरसिंह जी बैठ समाई थी क्या थारी नानी भाई रमिया ऐसी बात सूरदास नरसिंह चिंता ही नहीं है देखो माता नरसिंह मायरो ले जावे देखो तबारो देखो ध्यान जाएगा तो मेरी गैबी गोता खावे देखो माता नरसिंह मायरो ले चल पड़े 16 सूर्य संग गया 17 आदमियों 2 आंखें 17 आदमियों किसी 2 शेर 5 शेर पको सूर्य संग खा गया सूर्य ने कले वो चाहिए रस शेर 80 शेर तो कले हुए अब ऐसे नरसिंह जी पहुंच गए भंडार किधर होगा चिंता नहीं है कि क्या देंगे सगर घर जा रहे हैं बेटी के साथ जा रहे हैं क्या मारो भरोगे मारो तो बस ऊपर नाम लिखियो सो तो मायरो भर से टाइम थी ऊपर नाम लिखियो सो तो मायरो भर से अरे नीचे नाम नरसी रो भजन करसी हरि हर नीचे नाम नरसी रो भजन देखो माता दशा तो धीरे देखो मर्दा नरसी दशा तो अरे नीचे नाम नरसी ऊपर हरि हरि हर नीचे नाम नरसी ऊपर हरि अब सुनता नहीं है नरसी जी ने ऊपर नाम लिखो तो मैं श्री राम जी लिखे हरे कागज लगे ऊपर भगवान का नाम लिखो श्री राम आए नाम कैसे नरसिंह जी का नाम तो ऊपर नाम लिखे उमाए तो खुशी हमारे पर तो खुशी मारी बाल गोपाल क्या कहेंगे मालिक भगवान ने देखा सभी डूबी हमारे पर आई सब बराबर है मायर बड़ा है बड़ा परिचय तेल में बड़ा ठाकुर जी है नरसिंह नानी भाई आई थे आया हाथ हलाव था सपना खाली आ गया अब आशी आशी बाई आशी हरी खाने सास कैसी बात है बढ़िया आशी तो आजाद से नहीं तो चूकी बात भाई जाओ घर अपने मती कमाओ बेटा जाओ सो आराम करो आराम क्या करे जेठानी जेठानी सासू नन सब करे तारे बाप भाई आयो आ तारा टोला लायो नरसिंह जी ने शर्म लिया नानी भाई ना श्री जी सगा वो नहीं देखो हमारा सगा देंगे टोपी हाथे ऊपर टोपी आके पूरा बदलेंगे
सदा नरसिंह सदा निसंग, वो सदा ही निसंग। ठाकुर जी जाने बहुत भरोसा हो जाने, एक आसरो, एक मन, एक आस विश्वास, तो आनंद आनंद सब दिन तो ठाकुर जी द्वारिका में सुता होता और क्या। तो निश्चित हो जाओ, भगवान के ऊपर चिंता रखो। भार बोझा लेने वाला कोई मिले तो मेरे ऊपर ना गिरेगा। लो आप तुम्हारे ठाकुर जी जरा जी, ठाकुर जी पर भार रहा है ठाकुर जी, तो अपने आप हो जाएगा जी, दो काम फिर भी अपने सिर पर बात उठो। अच्छा कहते हैं घड़ी देखो, घड़ी आ गई, समाप्ति की घड़ी आ गई। ये भगवान दिन शरणो हमारे आगे कौन निर्जन करिए, लाग जाए ना भाई मुसाफिर लग जाए किसी माँ तो ठिकाना नहीं आ रहा। गोरा कहाँ है, जीवन कहाँ है, आदमी कहाँ है, मरने वाला थोड़ी चिंता करता है पीछे वालों में, जो जीते ही मर गया क्या होगा, हम मर गए, हम तो संसार से मर गए। चलो गणे में गाँव में, गाँव गणे में गए, ये बात अब नारायण 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 नारायण।